बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ के वीलॉग में एक व्यूअर्स की जानिब से ये सवाल पूछा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी किया है, क्या साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान इस शोकास नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? तो नाज़रीन, आज की ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जिस भाई की तरफ से, जिस दोस्त की जानिब से इस सवाल पूछा गया है, इस सवाल का जवाब सबसे पहले आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, सवाल का जवाब ये है कि अगर कानून की नज़र में देखें तो इमरान खान जो है इस शोकास नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर एक नई सूरत हाल डिवेल्प होती है तो इमरान खान इस शोकास नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कानून क्या कहता है और ऐसी कौन सी अगर सूरत हाल बनती है जिसमें इमरान खान इस शोकास नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, वो सरकमस्टांसेस भी आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, कानून ये कहता है कि किसी भी हाई कोर्ट का कोई इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है यानी अबूरी ऑर्डर है, चाहे वो शोकास नोटिस जारी किया गया हो, चाहे अदालत की जानिब से फ़र्द जुर्म आयद करने का हुक्म दिया गया हो, ऐसे तमाम अदालती अहकामात को अबूरी जो हुक्मनामे होते हैं, इसे अपर फोरम पर यानी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बल्कि कानून ये कहता है कि अगर अदालत की जानिब से, हाई कोर्ट की जानिब से किसी शख्स को, और कानून वही जो तौहीन अदालत का 2004 का 2003 का कानून है, कानून नाज़रीन ये कहता है कि अगर अदालत की जानिब से किसी भी कंटेमनर को, मुल्ज़म को शोकास नोटिस जारी किया जाता है, शोकास नोटिस जारी होने के बाद उस पर फ़र्द जुर्म लगाने का हुक्म आ जाता है और फिर अल्टीमेटली अगर अदालत की जानिब से उस एक्यूज़ को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे दिया जाता है, तो इन तीनों सूरतों में जो एक्यूज़ है वो चाहे तो उसी अदालत में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर सकता है। यानी इमरान खान को जो शोकास नोटिस जारी किया गया है, तो इमरान खान इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर सकते हैं। और आगे चल के अगर अदालत की जानिब से इमरान खान पर फ़र्द जुर्म लगाने का हुक्म दे दिया गया, फ़ैसला सुना दिया गया, तो इमरान खान इस हुक्म को भी इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और अल्टीमेटली अगर अदालत की जानिब से, यानी मैं इफ़ एंड बट्स में बात कर रहा हूँ, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान को तौहीन अदालत का मुर्तकब भी करार दे दिया जाता है, तो इमरान खान के पास ये ऑप्शन मौजूद होगा कि वो अदालत के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर करें। यानी कानून में इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर करने की गुंजाइश जो है, इजाज़त जो है वो दी गई है। और इसके बाद नाज़रीन ये भी हो सकता है कि अगर फ़ाइनल ऑर्डर आ जाता है, तो फ़ाइनल ऑर्डर यानी इंट्रा कोर्ट अपील में अगर इस फ़ैसले को बरकरार रखा जाता है कि इमरान खान ने तौहीन अदालत की है, तो फिर इस फ़ाइनल जजमेंट को इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक और सूरत भी बन सकती है, जैसा कि जब इमरान खान को शोकास नोटिस जारी किया गया और उसमें फिर ये भी हुक्म दिया गया कि ये जो 3 रुकनी लार्जर बेंच है, इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाएगा, इसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा। अगर नाज़रीन ये लार्जर बेंच 3 रुकनी बेंच से बढ़ाकर अगर 5 रुकनी कर दिया जाता है, उसके बाद नाज़रीन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फ़ैसला करती है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, तो फिर इमरान खान ये जो फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब ये इसमें इख्तलाफ क्यों आ रहा है कि पहले मैंने बता रहा था कि फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला भी इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए चैलेंज होगा, तो इसमें नाज़रीन थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि अगर 5 रुकनी लार्जर बेंच बन जाता है, तो इंट्रा कोर्ट अपील सुनने के लिए फिर 6 जजेज़ आपको चाहिए होंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मजमूई जजेज़ की तादाद है वो 9 है। तो अगर इस केस की जो 31 अगस्त को समाअत होना है, उसके लिए अगर 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, तो जितने भी इस केस में ऑर्डर होंगे, इमरान खान उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 रुकनी बेंच बनाया गया, 3 रुकनी बेंच को एक्सटेंड करके 4 रुकनी बेंच बना दिया गया, तो फिर इमरान खान के पास ये ऑप्शन होगा कि तमाम जो अबूरी हुक्मनामे होंगे इस तौहीन अदालत केस में, वो इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए चैलेंज कर सकेंगे। तो हमारे जिस दोस्त ने सवाल पूछा था, उसके सवाल का जवाब हमने तमाम नाज़रीन के सामने रख दिया है। अब नाज़रीन अगली जो ख़बर है, वो ख़बर नाज़रीन है कि एंकर जमील फ़ारूकी के ख़िलाफ़ जो मुकदमा थाना रमना में दर्ज किया गया है, उस मुकदमे में पुलिस ने
एंकर जमील फ़ारूकी को एक तरीके से बरी कर दिया है। अब ये क्या मामला है, इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, कल जैसा कि आपको मालूम है कि पुलिस की जानिब से जमील फ़ारूकी को मजिस्ट्रेट के सामने, और जज साहब थे, मेरे ख्याल से मैं नाम उनका आपको बता देता हूँ, मियाँ अज़हर नदीम, उनके सामने पेश किया गया और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। लेकिन आज डेवलपमेंट ये हुई है कि जमील फ़ारूकी को आज दोबारा जज मियाँ अज़हर नदीम के सामने पेश किया गया और पुलिस ने ये कहा है कि जो जमील फ़ारूकी पर इल्ज़ाम है ये पुलिस का मुकदमा नहीं बनता, ये साइबर क्राइम FIA का मुकदमा बनता है। तो जब ये मौक़िफ़ रखा गया अदालत के सामने, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने, तो उनकी जानिब से कहा गया कि इस तरह से तो आपने ये तस्लीम कर लिया है कि मुल्ज़म जो है वो पुलिस को दरकार नहीं है, तो अब आपको ये मुतमिन करना पड़ेगा कि जमील फ़ारूकी के ख़िलाफ़ ये जो मुकदमा है ये पुलिस का नहीं बल्कि FIA साइबर क्राइम विंग का मुकदमा बनता है, और आप जमील फ़ारूकी को FIA साइबर क्राइम विंग के हवाले करेंगे। और अगर आप अदालत को मुतमिन ना कर सके तो फिर इस केस में आपको जो एक्यूज़ है जमील फ़ारूकी, उसको बरी करना होगा। आज जब नाज़रीन जमील फ़ारूकी को अदालत में पेश किया गया तो जमील फ़ारूकी भी जज साहब के साथ खुद मुखातिब हुए और उन्होंने ये कहा कि सर, पाकिस्तान आज़ाद है और आइन का आर्टिकल 19A हमें आज़ादी राय का हक़ देता है। लेकिन नाज़रीन, जज साहब ने इस पर यह रिमार्क्स दिए। उनका कहना यह था कि अगर आर्टिकल 19A आपको आज़ादी राय का हक़ देता है तो इस आर्टिकल का ये मतलब नहीं कि जो मर्ज़ी आया आप बोलते रहें, आप कहते रहें। और फिर जमील फ़ारूकी ने कहा कि मुझे ज़लील करने के लिए अब पीका की दफ़ात जो है इस केस में शामिल की जा रही हैं। मुझे FIA का मैंने जो नोटिस है वो भी मुझे दिखाया गया है और अब मुझे ये FIA के साइबर क्राइम विंग के हवाले करना चाहते हैं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। जिस पर नाज़रीन जज साहब ने, मियाँ अज़हर नदीम साहब ने ये कहा कि ये तो इंक्वायरी से पता चलेगा कि आपने कोई गुनाह किया है नहीं किया, लेकिन कानून की ये मंशा है कि इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में पता चल पाएगा कि आपका कोई गुनाह है या आपका कोई गुनाह नहीं है। और ये कानून की मंशा है, ये मेरी मंशा नहीं है, ये आपकी मंशा नहीं हो सकती। इंक्वायरी जो है वो होगी तो तभी पता चलेगा कि आपका जुर्म क्या है। इसके बाद नाज़रीन जो जज साहब हैं वो पुलिस से मुखातिब हुए और पुलिस से कहा कि आप हमें मुतमिन करें कि ये पीका का मुकदमा है, और अगर आप मुतमिन ना कर पाए तो फिर आपने तस्लीम कर लिया है कि मुल्ज़म जमील फ़ारूकी की आपको ज़रूरत नहीं। और इसी दौरान नाज़रीन कमरे अदालत में जो उनका एक प्रोग्राम था जमील फ़ारूकी का, वो कमरे अदालत में चलाया गया और फिर जमील फ़ारूकी ने कहा कि मैं अपने वकला को बुलाना चाहता हूं, लेकिन वकला के साथ उन्होंने रब्ता तो किया जमील फ़ारूकी ने, लेकिन वकला जो है वो कमरे अदालत में ना पहुँच पाया, जिसकी वजह से इस केस की समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया है और पुलिस को कहा गया है कि कल जमील फ़ारूकी को अदालत में पेश करें। और जब अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हो रहा था तो जमील फ़ारूकी ने जज साहब से कहा कि जज साहब, सर ऐसा ऑर्डर पास करें कि पुलिस को इबरत का निशाना बनाएं। ये सिर्फ अपनी अना की सेटिस्फेक्शन चाहते हैं तो इन्हें इबरत का निशाना बनाया जाए। इसके बाद पुलिस जमील फ़ारूकी को अदालत से लेकर वहाँ से रवाना होगी और कल जो है फिर जमील फ़ारूकी को इसी अदालत में या किसी और मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। तो आज जिस तरीके से शहबाज गिल को रिलीफ मिला है कि उसका फ़िज़िकल रिमांड देने से अदालत ने इनकार कर दिया, उसे जुडिशल कर दिया गया है, तो इस बात का इम्कान है कि कल जो मुकदमा थाना रमना में जमील फ़ारूकी के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है, उस केस में, उस मुकदमे में जमील फ़ारूकी को भी रिलीफ मिलने का इम्कान पैदा हो गया है। लेकिन नाज़रीन, जहाँ आज शहबाज गिल को रिलीफ मिला है, वहीं उन्हें आज एक झटका भी पहुँचा है कि जो शहबाज गिल के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी क्वैशमेंट के लिए तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था, इस मुकदमे की समाअत को गैर मुइना मुद्दत यानी तकरीबन कोई 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आज कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जब इस केस की समाअत कर रहे थे तो उनकी जानिब से जो वकील थे शहबाज गिल के, शोएब शाहीन, उन्हें मुखातब करते हुए ये कहा गया कि इखराज मुकदमा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का 2012 का फ़ैसला मौजूद है, उस फैसले को देख लें, उस फैसले को पढ़ लें और उस फैसले को पढ़ने के बाद आप हमारी इखराज मुकदमे के हवाले से अदालत की मामलत करें। फिर नाज़रीन शोएब शाहीन ने अदालत से कहा कि एक तो हमें इस अदालत के जो ऑर्डर हैं उसकी सर्टिफाइड कॉपियाँ फ़राहम की जाएँ और जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से इस केस में इजाफी दस्तावेज़ात जो है वो जमा करवाने का जो है वो इस्तदा की गई और जज साहब की जानिब से कहा गया कि 2 हफ्ते में दस्तयाब नहीं हो तो मुकदमे की जो समाअत है उसे गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देते हैं। इसी तरह से नाज़रीन कासिम सूरी साहब जिन्होंने FIA की इंक्वायरी के ख़िलाफ़ बलोचिस्तान हाई कोर्ट से रिजू किया था कि FIA की जानिब से जो शोकास नोटिस जारी किया गया है उससे क्वाश किया जाए और इंक्वायरी को रुकवा दिया जाए, लेकिन आज बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने अपना साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। अदालती महाज से एक और भी अहम खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कमाल क्या किया है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबको लाजवाब कैसे किया है। तो नाज़रीन अदालती महाज से तीसरी खबर ये है जो आपके साथ मैं अभी शेयर कर रहा हूँ
कि जो इमरान खान की बराह रास्त तकरीरों पर पाबंदी पैमरा की जानिब से लगाई गई है, इससे जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अली जैदी, जो कि सिंध के गालिबन सदर भी हैं PTI के, उनकी जानिब से इस पाबंदी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। इस पर आज समाअत हुई है, 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है और उसमें जज साहब का ये कहना था कि ये जो पाबंदी लगाई गई है वो इमरान खान पे लगाई गई है, लेकिन ये दरख्वास्त जो है एक सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई है और जो पैमरा है उसने तहरीक इंसाफ पे पाबंदी नहीं लगाई बल्कि इमरान खान पे पाबंदी लगाई है। तो जो मुतासरा फ़रीक है उसको ये दरख्वास्त जो है वो लानी चाहिए थी, आप तो इसमें हक़ दावा नहीं रखते। और फिर ये रिमार्क्स देने के बाद अदालत ने अली जैदी के जो वकील हैं उन्हें आइंदा समाअत यानी 26 अगस्त तक ये मौका दिया है कि क्या ये दरख्वास्त काबिल समाअत है, इमरान खान पर जो उनके बयानात पर बराह रास्त दिखाने की पाबंदी लगाई गई है, तो क्या ये दरख्वास्त काबिल समाअत है, काबिल समाअत नहीं, इसके ऊपर आप 26 अगस्त को हमें मुतमिन करें कि यह दरख्वास्त काबिल समाअत है या काबिल समाअत नहीं है। अब आ जाते हैं कि कप्तान ने कैसे लाजवाब किया है और कप्तान ने कमाल क्या किया है। आपको याद होगा कि जो संडे के रोज़ लियाकत बाग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, जिसमें नाजरीन चेयरमैन PTI इमरान खान की जानब से कहा गया कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, जिसने मुझे गिरफ़्तार करना है गिरफ़्तार कर लें। और इसके बाद नाज़रीन खबर सामने आई कि इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहती है। जब ये खबर सामने आई तो इमरान खान मंजर आम से गायब हो गए, या यूँ कह लें कि बनी गाला में आके बैठ गए और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कॉल दी गई कि वो पहुँचें बनी गाला में, इमरान खान की गिरफ़्तारी में मुज़ामत करें। या PTI के निचली क़यादत ने फैसला किया कि इमरान खान की गिरफ़्तारी नहीं दी जाएगी, इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद नाज़रीन हमने देखा कि अगले दिन यानी पीर के रोज़ खान साहब मुकम्मल तौर पे खामोश थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया गया और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान को 3 रोज़ा राहदारी ज़मानत दे दी गई, फिर उसके बाद इमरान खान ने अपनी पार्टी के इजलास के साथ खिताब किया और फिर खान साहब ने यह कहा कि जिसने मुझे गिरफ़्तार करना है गिरफ़्तार कर ले, मैं बनी गाला में बैठा हूँ, मैं गिरफ़्तारी से घबराने वाला नहीं। तो ये जो खान साहब ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, तो उसने खान साहब ने लाजवाब ये किया है कि समझ नहीं आ रहा कि खान साहब गिरफ़्तारी देना चाहते हैं या फिर इस्लामाबाद पुलिस को भगा भगा कर जो है वो थका देना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल अब ये फैसला कर लिया गया है कि जो 3 रोज़ा राहदारी रिमांड अपना ज़मानत दी गई है अदालत की जानिब से, उस पर कल क्योंकि आखिरी डेट है तो इमरान खान कल जो है वो ATC अदालत जा रहे हैं ताकि वहाँ से इस केस में ज़मानत हासिल कर सकें। लेकिन आज एक और मामले भी खान साहब ने लाजवाब किया है। पीर के रोज़ जो बनी गाला में पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें फ़ैसला किया गया है कि जो कौमी असम्बली का बाइकआउट किया जा रहा है, पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जाएगी, पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दे चुके हैं, दोबारा वापसी कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं होगी। और साथ ही उस इजलास में ये भी कहा गया कि जो 9 हलकों में इलेक्शन हो रहा है, उन हलकों में इमरान खान ना सिर्फ इलेक्शन लड़ेंगे बल्कि वहाँ से कामयाबी भी हासिल करेंगे। तो एक जानिब तो कौमी असम्बली का बाइकआउट किया जा रहा है, दूसरी जानिब खान साहब जो है वो कौमी असम्बली के 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो इसमें भी एक तज़ाद जो है वो नज़र आता है और जब तज़ाद नज़र आता है तो जो सुनने वाले हैं, जो तनकीद करने वाले हैं, वो तनकीद करते हुए लाजवाब हो जाते हैं कि किस बात को इंडोर्स किया जाए और किस बात पर क्रिटिसाइज़ किया जाए। लेकिन बहरहाल हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। इजाज़त चाहते